हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के बाद अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लिया बड़ा फैसला। प्रत्याशियों की लिस्ट से पहले दोस्तों एक और नेता की बड़ी एंट्री। हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर आज हम आपके सामने इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके सामने हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव काफी रोचक हो चुके हैं। अमित शाह के दौरे के बाद राजस्थान हरियाणा में पूरी तरह से सियासी घमासान हमें देखने को मिल सकता है। हरियाणा में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब काफी सक्रिय मोड में नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश प्रभारी विपुल देव को हटा दिया है, वहीं उनकी जगह डॉक्टर सतीश पूनिया को नए प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान से संबंधित हैं। उनके साथ सांसद सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी लगाया गया। हाल ही विपुल देव चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा को बड़ा झटका लगा था। यहाँ की 10 सीटों में से 5 सीटों पर भाजपा जीत पाई थी। 2019 में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीती थी। इसके अलावा भाजपा विधानसभा चुनाव की बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर दोस्तों भाजपा ने 90 विधानसभा सीटों में से करीब 46 सीटों पर जीत हासिल के बिछड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में विधानसभा में इस बार जीत की हड्डी बिठाने के लिए सर्जरी के तहत इससे पहले भाजपा ने यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा चुकी थी। उनकी जगह ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सैनी को सीएम बनाया जा चुका है। वहीं केंद्र में मोदी 3.0 सरकार में हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर रहे, जबकि राव इंद्रजीत और दोस्तों किशनपाल गुर्जर यानी 3 मंत्री भी बनाए गए हैं। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित रखने वाले डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष सहित काफी अहम पदों पर रहे। वे पिछले कार्यकाल में राजस्थान विपक्ष में उपनेता प्रतिपक्ष रहे। उनके संगठन में काफी लंबा अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में सतीश पूनिया की गिनती होती है। लोकसभा चुनाव में सतीश पूनिया चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। सह प्रभारी नागर राज्यसभा सांसद। हरियाणा में सह प्रभारी बने गए सांसद सुरेंद्र नागर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं और वे गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा सांसद होने के साथ ही राज्यसभा सांसद हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी में रहे और 2019 में वे बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनाई थी। उस वक्त बीजेपी अकेले दम पर 90 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी, जबकि उस पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 7 में से 10 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी एक तरह से लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया था और प्रदेश की 10 सीटें यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। इसके 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव बीजेपी बहुमत से दूर रह गई और 40 सीटों पर ही जीत पाई, जिसकी वजह से बीजेपी को 10 एमएलए वाले जेजेपी से गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी। हाल ही इस साल मार्च के महीने में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। बीजेपी ने निर्दलीय एमएलए के सहारे फिर से सरकार बना ली है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी। 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए संगठन एक सरकार से लेकर कई बड़े बदलाव यहाँ पर किए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव हरियाणा में हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बार हरियाणा में काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो लिस्ट निकल कर सामने आ रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हरियाणा में दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यहाँ पर काफी सक्रिय रहे थे और कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर इस बार काफी महत्वपूर्ण है। इसी बीच हरियाणा में अक्टूबर नवंबर विधानसभा चुनाव होने वाले हरियाणा बीजेपी नेता और 6 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा को मुख्यमंत्री बनने की पैरवी तेज हो गई। मोदी 0.3 सरकार में केंद्र में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत इन दिनों हरियाणा के दौरे पर हैं। राव अलिवाल की राजनीति को आगे बढ़ाकर सत्ता के पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे। खुद को राव इंद्रजीत भी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस साल में सीएम बनने की इच्छा जता चुके हैं। वहीं उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर विरोधी सुर उठा चुके हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद है चौधरी धर्मवीर तो खुलकर कह चुके हैं कि उनको इनका मल्हार है। राव सीएम बनने की मांग अब हिसार में भी यादव सभा उठाई गई है। यादव सभा में सदस्यों ने कहा कि राव हरियाणा में भाजपा सरकार बनने में राव इंद्रजीत का सहयोग रहा है। 2014 से लेकर अब तक राव इंद्रजीत के चेहरे कारण ही दक्षिण सहित
तमाम हरियाणा में भाजपा एक तरफ वोट मिले हैं। ऐसे में जनता अब चाहती है कि राव इंद्रजीत को हरियाणा की कमान सौंप दी जाए। सदस्य ने यह भी कहा कि केंद्र में 3 बार बीजेपी सत्ता में, ऐसे में कम से कम 2 बार नहीं तो मगर तीसरी बार तो कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था। हाल ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम नयाब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ेंगे। तो ऐसे में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता, सरकार बनने की सूरत में सैनी सीएम पर कुर्सी पर एक बार फिर बैठेंगे। जी हां दोस्तों, टिकट वितरण को लेकर खबर निकल कर आ रही है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के बाद हरियाणा भी जल्द ही यहां पर टिकट है हरियाणा में भी जारी कर सकते हैं भाजपा। तो ऐसे में दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।